Hey everyone, welcome back to the channel again. So in today's topic, we'll just try to do the comparison of three terminology कि जहाँ पे एक आपका कैटेगरी होगा दैट इज पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स, सेकेंड दैट इज कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स और थर्ड कैटेगरी दैट इज द डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स. सो ये सारी चीज़ ऑफ कोर्स हम कहाँ पे यूज़ करेंगे. सो टेक्निकली विल बी यूजिंग दिस थ्री टर्मिनोलॉजी इनसाइड द फंक्शन, राइट. सो फंक्शन जो भी हम यहाँ पे यूज़ करेंगे तो उसमें हम ये तीनों कंसेप्ट को यहाँ पे यूज़ करेंगे. अब यहाँ एक चीज़ समझ आ रही है कि टेक्निकली इट इज़ टॉकिंग अबाउट द आर्ग्यूमेंट्स, राइट. कि जो भी हम यहाँ पे फंक्शन फंक्शन के दो पार्ट होते हैं. एग्जैक्टली विल बी डिफाइनिंग द फंक्शन. यहाँ पे लेट्स से कोई फंक्शन है तो यहाँ पे फंक्शन को हम कॉल करेंगे. ये मेरी होगी फंक्शन की बॉडी, राइट. ये बात बन जाता है आपका फंक्शन का बॉडी. और टेक्निकली आर्ग्यूमेंट्स जो यहाँ पे पास होता है सो वो आपका होता है यहाँ पे. और फंक्शन कॉल हम जब करेंगे सो ये आर्ग्यूमेंट्स आपका सिंपली जाएगा यहाँ पे. अब हम जो यहाँ पे बात करेंगे आर्ग्यूमेंट्स की तो विल बी टॉकिंग अबाउट दिस एंड दिस पोजिशंस. तो यहाँ पे पोजिशनल आर्ग्यूमेंट हम किस हिसाब से पास करेंगे, कीवर्ड एज अ आर्ग्यूमेंट यहाँ पे किस हिसाब से पास करेंगे एंड डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट किस हिसाब से पास करेंगे, राइट. सो दिस इज ओवरऑल कंसेप्ट. फंक्शन में लगेगा और यहाँ पे पैरामीटर में पास होंगे और तीनों की कैटेगरी में किस हिसाब से यहाँ पे पास होते हैं. सो विल चेक वन बाय वन. सो आपका फर्स्ट कैटेगरी है दैट इज द पोजिशनल आर्ग्यूमेंट. तो यहाँ पे क्या होगा कि पोजिशनल आर्ग्यूमेंट में जो भी पास होगा सो दैट विल बी बेस्ड ऑन देयर ऑर्डर्स. मतलब वो ऑर्डर को फॉलो करेगा, पोजीशन को फॉलो करेगा. अगर 1 नंबर है तो 1 नंबर की पोजीशन पे वही वैल्यू जाएगी. अगर 2 नंबर है तो 2 नंबर की पोजिशनल वैल्यू वहां पे वही जाएगी, राइट. वेन एवर वी आर जस्ट पासिंग द आर्ग्यूमेंट्स. सेकेंड कैटेगरी है दैट इज द कीवर्ड आर्ग्यूमेंट. तो कीवर्ड एज अ आर्ग्यूमेंट में क्या होगा. सो टेक्निकली जब भी हम फंक्शन डिफाइन करेंगे एज वेल एज फंक्शन को कॉल करेंगे तब हम जो पैरामीटर पास करेंगे, आर्ग्यूमेंट्स पास करेंगे सो दैट विल बी बेस्ड ऑन द नेम्स एंड फ्लेक्सिबिलिटी. मतलब क्या कि यहाँ पे जो भी हम कीवर्ड एज अ नेम यहाँ पे देंगे उस हिसाब से एक कंसेप्ट चलेगा और सेकंड चलेगा आपका फ्लेक्सिबिलिटी, राइट. मतलब टेक्निकली जो भी हम पैरामीटर ऊपर यूज करेंगे तो वही चीज हम फंक्शन कॉलिंग के टाइम पे यहाँ पे कीवर्ड एज अ आर्ग्यूमेंट पास करेंगे. और इसका ऑर्डर जो है वो फ्लेक्सिबल है. मतलब यहाँ पे जैसे ऑर्डर फिक्स है तो यहाँ पे हम अगर यहाँ पे इस हिसाब से पास कर रहे हैं सो ऑर्डर भी हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, राइट. विल सी फर्दर इन द प्रोग्रामिंग कि किस हिसाब से हम कीवर्ड एस आर्ग्यूमेंट को यूज कर सकते हैं. थर्ड कैटेगरी दैट इज द डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स. कि यहाँ पे क्या होगा कि विल बी डिफाइनिंग द प्री डिफाइंड वैल्यूज, राइट. मतलब जहाँ पे हमें फंक्शन में पता ही है कि हर बार कुछ वेरिएबल्स के कुछ आर्ग्यूमेंट्स की वैल्यू प्री डिफाइन होती है. जस्ट एग्जांपल मैं बोलूँ कि पाई की वैल्यू, सो पाई की वैल्यू हमें पता ही है कि 3.14, राइट. इस हिसाब से मैथमेटिकल प्रॉब्लम है या कोई और भी प्रॉब्लम है जहाँ पे आपको वैल्यूज प्री डिफाइन कर देनी है कि हर चीज की वैल्यू यही रहे. सो इन दैट केस विल बी रिक्वायरिंग द concept of the default arguments. So we'll check in the programming one by one. So ये तीनों का आपका डेफिनेशन और ये आपका ओवरऑल बन गया डिफरेंस. कि जहाँ पे डेफिनेशन है तो पोजिशनल आर्ग्यूमेंट की डेफिनेशन बन जाएगी सो दैट विल बी ऑन द बेस ऑन देयर पोजिशंस. सिंपली आर्ग्यूमेंट जो पास होगा सो अगर वो कीवर्ड के हिसाब से जा रहा है सो दैट विल बी कॉल्ड द कीवर्ड एज आर्ग्यूमेंट. मतलब फंक्शन की पोजीशन में हम क्या करेंगे, कीवर्ड एज अ आर्ग्यूमेंट को पास करेंगे. थर्ड कैटेगरीज तो यहाँ पे हम प्री डिफाइंड वैल्यूज एज अ डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट यहाँ पे पास करेंगे, राइट. विल चेक इन द प्रोग्रामिंग सो थोड़ा क्लैरिटी आएगा. सिंटैक्स लेवल की बात करें तो सिंटैक्स लेवल पे हम क्या करेंगे कि जब भी पोजिशनल आर्ग्यूमेंट पास करेंगे ये कब होगा तो ये आपका होगा फंक्शन कॉलिंग के टाइम पे,
राइट। मैं यहाँ पे लिखता हूँ फंक्शन जब आपका कॉल हो रहा है तब हो रहा है। सो टेक्निकली यहाँ पे सिंपली हम वैल्यू पास कर रहे हैं, तो जो वैल्यू पास होगी वो एज इट इज ऊपर जाएगा और उसकी पोजीशन पे वो असाइन करेगा। वी आर पासिंग एज अ कीवर्ड। तो यहाँ पे देखिए कि इस हिसाब से जब भी हम फंक्शन को कॉल करेंगे तब जाके आप इस हिसाब से कीवर्ड एज अ आर्गुमेंट पास करेंगे, राइट। तो यहाँ पे कीवर्ड मेरे हैं ए एंड बी। सो टेक्निकली ए एंड बी जो है वो फंक्शन डेफिनेशन में ऊपर कहीं पे होगा। थर्ड कैटेगरी दैट इज अ फंक्शन डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स, कि जहां पे हम क्या करेंगे, जब भी हम फंक्शन को डिफाइन करेंगे तब जाके हम क्या करेंगे कि डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स या डिफॉल्ट वैल्यू को यहाँ पे असाइन कर देंगे, राइट। तीनों में डिफरेंस यही है कि ये फंक्शन कॉल के टाइम पे हो रहा है, ये भी फंक्शन कॉल के टाइम पे हो रहा है। यहाँ सिर्फ जब हम फंक्शन को डिफाइन करते हैं तब जाके ये वाला कैटेगरी एग्जीक्यूट होता है। ये दो कैटेगरीज हैं तो वो क्या होंगे, जब हम फंक्शन को नीचे से कॉल करेंगे तब जाके आपका ये कैटेगरी एग्जीक्यूट होगा। ऑर्डर की बात करें सो टेक्निकली यहाँ पे जो भी फर्स्ट पैरामीटर है, फर्स्ट ऑर्डर है, वही चीज वो फॉलो करेगा। सो ऑर्डर यहाँ पे नेसेसिटी बन जाती है। कीवर्ड एज आर्ग्यूमेंट में यहाँ पे ऑर्डर कोई मैटर नहीं कर रहा है, बिकॉज क्या होगा कि कीवर्ड एज ए नेम यहाँ पे पास हो रहा है। सो टेक्निकली पाइथन विल अंडरस्टैंड कि ये कीवर्ड पे ये वैल्यू आपका जाना चाहिए, राइट। और डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स में इट कैन अपीयर आफ्टर पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स। सो विल सी इन द प्रोग्रामिंग के किस हिसाब से हो रहा है। और भी यहाँ पे बहुत सारी कैटेगरीज है आपकी, कैन बी कंबाइन विद द कीवर्ड एज आर्ग्यूमेंट। यहाँ पे है वो पोजिशनल आर्ग्यूमेंट के हिसाब से यहाँ पे चलेगा, राइट। और यहाँ पे है सो दैट विल बी विथ यूजिंग द पोजिशनल आर्ग्यूमेंट एज वेल एज कीवर्ड आर्ग्यूमेंट। तो इसको आप पहले यूज कीजिए, देन यू विल बी अंडरस्टैंड द कंसेप्ट, राइट। सो ये आपका सिंटेक्स है, फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है। ये आपका एग्जाम्पल समझ लीजिए। तो यहाँ पे देखिए, सो टेक्निकली ये फंक्शन डिफाइन है और ये फंक्शन कॉलिंग है, राइट। मैं बोलूंगा फंक्शन डिफाइन है और ये फंक्शन कॉलिंग है। तो यहाँ आपकी पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स में ये ऑर्डर आपका फिक्स हो गया। तो ये वैल्यू जो है वो सीधा यहाँ पे पोजीशन पे असाइन होगी, ये वैल्यू आपकी यहाँ पे असाइन होगी। कीवर्ड एज आर्गुमेंट में देखिए, सो पाइथन इसको कैसे कंसिडर कर रहे हैं, तो ये फंक्शन डिफाइन है, ये फंक्शन आपका कॉलिंग है। फंक्शन कॉलिंग में आपका क्या हो रहा है, सो टेक्निकली हम कीवर्ड एज अ आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं। तो यहाँ पे कीवर्ड्स है ए एंड बी। सो ए एंड बी ऊपर यहाँ पे है। सो ये कीवर्ड मैच करता है और वैल्यू को असाइन करता है। यहाँ पे ये कीवर्ड मैच कर रहा है और वैल्यू को असाइन कर रहे हैं। थर्ड कैटेगरी आपकी जो है दैट इज डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स, कि जहाँ पे फंक्शन जब डिफाइन करते हैं, ये आपकी कॉलिंग है। सो डिफाइन में ही हम उसको बाय डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट पास कर देंगे, कि जहाँ पे आपका डिफॉल्ट वैल्यू जो है वो हमें पता ही है। सो प्री डिफाइंड वैल्यू हम यहाँ पे असाइन कर देंगे, राइट। ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू 2, ये आपकी प्री डिफाइंड वैल्यूज है। यूज केसेस, सो वेन एवर यू वॉन्ट टू यूज एनफोर्समेंट एज अ ऑर्डर, मतलब जब भी हमें आर्ग्यूमेंट पासिंग में ऑर्डर फिक्स चाहिए कि मेरी जो भी वैल्यूज है वो आपके ऑर्डर के बेस पे ही जाए, उसकी हर एक पोजीशन फिक्स हो जाए, राइट। जैसे मान लो कि आप कोई कंपनी चला रहे हो, सो कंपनी में आपका प्रोडक्ट है, आपको डेटाबेस बनाना है, तो आपकी प्रोग्रामिंग करनी है। सो आपका ऑर्डर आपको फिक्स करना है कि जब भी मैं डेटा स्टोर करूंगा, सो सबसे पहले होगा उसका प्रोडक्ट आईडी, उसका होगा प्रोडक्ट नेम, फिर होगा प्रोडक्ट का प्राइस, राइट। सो ये मेरी, अगर मुझे पता है कि पोजीशन फिक्स ही है कि कोई भी आपका डेटा आए वो यही ऑर्डर में आए, राइट। प्रोडक्ट लेट्स से आईडी 1 है, प्रोडक्ट का नेम है पेप्सी, प्रोडक्ट की प्राइस है 100 रुपीज, दूसरी प्रोडक्ट आएगी तो इसी ऑर्डर में आएगी। तो ये कंसेप्ट तब यूज होगा
जब हमें यही ऑर्डर में हर डिटेलिंग चाहिए, सो विल रिक्वायर द कंसेप्ट ऑफ द पोजिशनल आर्गुमेंट। तो हम इस हिसाब से वैल्यू को फिक्स कर देंगे, पोजीशन को फिक्स कर देंगे यहाँ पे, और आर्ग्यूमेंट को पास कर देंगे। यहाँ पे क्या है, आपको ऐसा नहीं करना है कि यू वांट अ मोर क्लैरिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, तो यहाँ पे हम कोई भी ऑर्डर में चाहे जाए, बट हम कीवर्ड पास कर देंगे, सो पाइथन समझ पाए कि किस कीवर्ड में कौन सी वैल्यू को स्टोर करवाना है, राइट। और वेन एवर वी वॉन्ट टू प्रोवाइड अ डिफॉल्ट वैल्यूज टू सर्टन पैरामीटर्स, मतलब हमें पता ही है कि हर एक वैल्यू की हर एक आर्ग्यूमेंट की वैल्यू प्री डिफाइंड फिक्स होगी, सो विल यूज दिस कंसेप्ट, राइट। सो इसको प्रोग्रामिंग में चेक करते हैं हाउ दैट इज बेसिकली एग्जीक्यूटिंग। सो नाउ वी आर एट द कोडिंग लेवल। अब कोडिंग पे हम तीनों कैटेगरी को यहाँ पे वन बाय वन चेक करवा लेंगे। पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स, keyword as arguments, and default arguments. So इस चीज को एग्जीक्यूशन के लिए we'll just try to take one simple example. आपको एग्जाम में, इंटरव्यू में कोई भी चीज आ सकता है कि जस्ट राइट अ प्रोग्राम टू क्रिएट एडिशन, और राइट अ प्रोग्राम टू जस्ट फाइंड आउट द एज वेदर माइनर और मेजर, राइट डाउन अ प्रोग्राम टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एंटर नंबर इज इवन ऑड या प्राइम, कुछ भी चीज, using the positional argument, using keyword as argument, using default arguments, तो तब जाके आपको स्पेसिफिक चीज का स्पेसिफिक कंसेप्ट यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। सो विल जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड विद सिंपल स्मॉल प्रोग्राम कि जहाँ पे हम क्या करेंगे, विल डू द एडिशन ऑफ टू नंबर्स। The first category will be taking, that is a positional as a argument. कि यहाँ पे पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स किस हिसाब से होगा। सो टेक्निकली लेट्स से यहाँ पे मैं पास कर रहा हूँ मेरे पैरामीटर्स ए एंड बी। यहाँ हम सम करेंगे ए प्लस बी, यहाँ हम सम की वैल्यू ले लेंगे प्रिंट एडिशन ऑफ ए एंड बी इज, यहाँ पे हम पास कर रहे हैं वैल्यू 3 एंड 4। नाउ देखिए, जैसे मैंने जिस हिसाब से लिखा, तुरंत यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ द कंसेप्ट ऑफ द पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स, पाइथन ने भी यहाँ पे ऑटोमेटिकली पोजीशन को असाइन कर दिया। व्हाट आई एम जस्ट ट्राइंग टू से, 3 वैल्यू जो है वो टेक्निकली जाएगा ए में, 4 वैल्यू ऑलवेज जाएगा इन द पोजीशन सेकेंड। फर्स्ट पोजीशन फर्स्ट पैरामीटर में स्टोर होगा, सेकेंड वैल्यू जो है दैट विल बी स्टोरिंग इनसाइड द सेकेंड पोजिशनल पैरामीटर्स। यहाँ पे भी देखिए, यू कैन सी ओवर हियर। तो इस हिसाब से यहाँ पे आपका कंसेप्ट बन जाता है पोजिशनल आर्गुमेंट। इफ वी रन दिस कोड विल डेफिनेटली गेट द आंसर 7। अब यही चीज हम कीवर्ड एज अ आर्गुमेंट में कैसे पास कर सकते हैं, राइट। दिस इज द सेकेंड कंसेप्ट, कीवर्ड एज अ आर्गुमेंट। सो व्हाट विल डू, विल सिंपली यूज द सेम प्रोग्राम, और अब यहाँ पे मैं एज अ कीवर्ड स्पेसिफिकली बताऊंगा कि टेक्निकली आई वांट दोनों तरीके से ट्राई करेंगे। आई वांट अ कीवर्ड ए और पैरामीटर ए टू गेट द वैल्यू स्टोर्ड एज अ 9, और मैं बोलूंगा कि बी जो है वहां पे वो मेरा स्टोर करे स्पेसिफिकली द वैल्यू 9। यहां पे लिख देते हैं पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स एडिशन, यहां लिख देते हैं जस्ट टू अंडरस्टैंड कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स एडिशन, राइट। सो समझ आएगा आपको किस हिसाब से यहाँ पे क्या कॉलिंग हो रही है। सो नाउ वी आर गेटिंग द आंसर 9 + 9, दैट इज करेक्ट। तो क्या किया मैंने यहाँ पे,
कि पोजिशनल आर्ग्यूमेंट में भी सेम आपका पोजीशन फिक्स हो जाता है एट टाइम ऑफ फंक्शन कॉलिंग। कीवर्ड एज अ आर्ग्यूमेंट में भी आपकी कीवर्ड्स जो है वो फिक्स हो जाती है एट टाइम ऑफ फंक्शन कॉलिंग। यहां पे कीवर्ड जो है वो बन जाता है ए एंड बी। अब आपको लगेगा कि ये दोनों चीज सेम ही हो रहा है, सो व्हाट इज द डिफरेंस? सो डिफरेंस जो आपका है कि वो कीवर्ड के हिसाब से इसको कैच कर रहे हैं। सो आई जस्ट ट्राई टू चेंज द माइनर करेक्शन इन द कोड कि यहाँ पे क्या करूंगा, मैं लिख दूंगा b इक्वल टू 9 एंड a इक्वल टू 9। अब दोनों में डिफरेंस ये है कि यहाँ पे पोजीशन के हिसाब से पैरामीटर एंड वैल्यू को असाइन कर रहा है, यहाँ पे कीवर्ड के हिसाब से असाइन कर रहा है। सो टेक्निकली व्हाट इज हैपनिंग कि b की वैल्यू जो 9 है, सो वो क्या करेगा, आप देखिए ऊपर कीवर्ड मैच कर रहा है, तो b मेरा कहाँ पे है, सो यहाँ पे है। तो ये मुझे फ्लेक्सिबिलिटी मिल गई कि जब भी मुझे इस हिसाब से कीवर्ड के अकॉर्डिंगली यहाँ पे कंसेप्ट को यूज करना है, सो विल बी यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ द कीवर्ड एज आर्गुमेंट। ए है तो ए में 9 वैल्यू असाइन करेगा, क्या वो यहाँ पे करेगा? सो नो, बिकॉज पोजिशनल नहीं है, यहाँ पे कीवर्ड पास है। सो ए वो फाइंड करेगा यहाँ पे है एंड इट विल असाइन द वैल्यू ऑफ 9 टू दिस कीवर्ड और प्रिंट करेगा आपका summation. So let's try to check the code again. Let's run. So my output is coming fine, right? It is coming correct. तो दोनों में ये डिफरेंस है कि इस हिसाब से आप यहाँ पे कीवर्ड एज आर्ग्यूमेंट या पोजिशनल पास कर सकते हैं। We'll see the third category, that is the default argument. अब यहाँ पे क्या होगा, डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट में कि मुझे पता ही है कि हर बार क्या हो रहा है कि दोनों की वैल्यू फिक्स ही है, कि मैं कुछ भी ले लूं, सो ए की वैल्यू ऑलवेज रहेगी 9 एंड बी की वैल्यू भी रहेगी 9। तो ये मेरा बन गया हमारा डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट। सो डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट में डिफरेंस ये है कि हम डिफॉल्ट वैल्यू को असाइन करते हैं एट टाइम ऑफ फंक्शन डेफिनेशन, राइट? दोनों में, तीनों में अंतर है। यहाँ पे जो हो रहा है, सो दैट इज एट द टाइम ऑफ फंक्शन कॉलिंग, यहाँ पे भी हो रहा है एट टाइम ऑफ फंक्शन कॉलिंग, यहाँ पे सिर्फ हो रहा है इन द फंक्शन डेफिनेशन। तो टेक्निकली यहाँ पे ये चीज की जरूरत नहीं है, राइट? यहाँ पे वैल्यू चेंज करते हैं, लेट्स से 7 एंड 9 और यहाँ पे लिख देंगे डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स। सो आई होप यू आर गेटिंग कि आंसर आपका किस हिसाब से जनरेट हो रहा है। यहाँ पे कोई भी पैरामीटर, नो आर्ग्यूमेंट्स एट द टाइम ऑफ फंक्शन कॉलिंग। यहाँ पे जाके आपके 2 आर्ग्यूमेंट्स पैरामीटर है, यहाँ पे नहीं है। अगर यहाँ पे मैं बोलूँ कि वैल्यू असाइन नहीं होती तो टेक्निकली दैट विल जनरेट अ एरर, बिकॉज यहाँ पे कोई भी वैल्यू हम पास नहीं कर रहे, राइट? सो यहाँ पे यही कंसेप्ट है कि फंक्शन में वैल्यूज प्री डिफाइन आपको पता ही है, सो विल जस्ट मेक इट एज अ डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स। लेट्स जस्ट ट्राई टू कॉल इट वन मोर टाइम। यहाँ पे ये भी चीज कर सकते हैं कि अगर मैं बोलूं कि लेट्स से मैं पास कर रहा हूं इस हिसाब से a इक्वल टू 8। नाउ क्लोजली ऑब्जर्व व्हाट इज हैपनिंग कि यहाँ पे एक पैरामीटर पास किया 8, दूसरा पैरामीटर यहाँ पे पास नहीं है। इफ आई रन दिस कोड स्टिल आई विल गेट द आंसर। अब आंसर टेक्निकली ये लेवल पे जो आ रहा है एट दिस पॉइंट, दैट इज कमिंग 17। सो इफ यू डू द एडिशन ऑफ 9 + 7 तो आपका आएगा 16, बट यहाँ पे जो आंसर
मेरा जनरेट होके आ रहा है, दैट इज 17। सो क्या ये प्रोग्राम में फॉल्ट है या एरर है? सो आंसर इज नो। तो यहाँ पे एग्जैक्टली क्या चीज हो रहा है, इन द डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट एक ही पैरामीटर पास हो रहा है, यहाँ ऊपर जा रहा है और यहाँ पे देख रहा है। सो फंक्शन डेफिनेशन में ऑलरेडी डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट यूज है। सो टेक्निकली अगर ये नहीं होता तो यहाँ पे आंसर आता 9 + 7 दैट इज 16। आंसर आ रहा है 17। तो क्या हो रहा है यहाँ पे? सो ये वैल्यू जो हमने यहाँ पे पास की है, सो दैट इज बेसिकली ओवर राइटिंग द पोजिशन फॉर द ए। तो पहले ए में आपका जो स्टोर था दैट इज 7। अब यहाँ पे फंक्शन कॉल करते टाइम आपका जो हो रहा है, सो यहाँ पे आपकी वैल्यू हो रही है 8। यहाँ पे जाएगा 8। तो मेमोरी में ये क्या कर रहा है, ओवरराइट कर रहा है एंड दैट इज असाइनिंग द वैल्यू 8। तो आंसर आना चाहिए था 16, तो अब वो चेंज हो गया। a + b का एडिशन अब आपका होगा, a में वैल्यू है आपकी 8। तो अब यहाँ पे 8 + b की वैल्यू है दैट इज 9। इसकी वजह से आपका आंसर जो आ रहा है दैट इज कमिंग द 17। राइट, यहाँ पे आंसर देखिए। सो ये आपका कंसेप्ट हुआ, मेमोरी ओवरराइट हो चुकी है और इस हिसाब से भी आप इसको यूज कर सकते हैं। बट टेक्निकली इट्स मोर रिकमेंडेड कि व्हेन द वैल्यूज आर फिक्स यू डायरेक्टली असाइन द प्री डिफाइंड वैल्यू एट द टाइम ऑफ फंक्शन डेफिनेशन। ये चीज करने की जरूरत नहीं है। आई हैव जस्ट ट्राई टू शो यू जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि इफ यू आर using this concept and when you are passing the values at the time of calling function, so that will basically overwrite whatever the values that we have defined inside the function। ये आपका always वो overwrite कर देगा। राइट, सो तीनों कैटेगरी हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए। यू कैन चेक इट आउट एंड यू कैन ऑल्सो डू द कोडिंग बाय योर ओन। और भी फंक्शंस यहाँ पे हम ट्राई कर सकते हैं, बट वी हैव जस्ट ट्राई टू लिमिट दिस कंसेप्ट टू दिस प्रोग्राम ओनली। अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा और इफ यू वांट मोर प्रोग्राम्स ऑन दैट, यू कैन जस्ट राइट ऑन द कमेंट सेक्शन। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड जस्ट स्टे कनेक्टेड, कीप रिवाइजिंग द वीडियोस टू गेट मोर लर्निंग एंड जस्ट कीप ट्राइंग फ्रॉम योर एंड कि आप इस चीज़ को रिपीटेशन कीजिए, ट्राई कीजिए, यू विल बी डेफिनेटली इम्प्रूविंग।